कैटलिन थॉमली नाम था उस लड़की का। 12 साल की लड़की थी। अमेरिका के टेक्सास राज्य की थी। मैंने 2015 में अखबारों में पढ़ा था कैटलिन थॉमली नाम की 12 साल की लड़की की परेशानी। उस परेशानी को पढ़कर मैं सोचने लगा कि इसकी मदद कैसे की जा सकती है, क्योंकि मैंने एक बार उसी तरह की घटना सुना था। मैंने उस तरह की घटना सुना था। कचहरी में ये बात चली थी, बीमारियों की बात चली। ऐसी बीमारियां जो अंदरूनी नहीं होती है, अंदर की किसी परेशानी से परेशानी नहीं होती, बल्कि बाहर की परेशानी से भी आदमी परेशान होता है और दवा कराने लगता है। जो बाहर कुछ है उसको हम दवा कराएंगे, दवा से तो ठीक नहीं होगा। अगर बाहर से कोई कांटा चुभ रहा है तो कांटा हटाने से परेशानी दूर होगी, वो बीमारी वो दवा से थोड़ी ठीक होगी। उसी तरीके से यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी परेशानी है जो हमारे कपड़े में है, हम कपड़ा पहनने से परेशानी है, हमारे सोने के जगह से परेशानी है, हमारे रहने के जगह से परेशानी है, तो वो दवा से नहीं ठीक हो सकती है, कतई नहीं ठीक होगी। मैंने इस तरह की घटनाओं के बारे में अनेकों घटनाओं को पढ़ा सुना। मैं हर घटना को बताऊंगा। आज की घटना जो है वो वही उस लड़की का है, अमेरिका के टेक्सास राज्य की। वो 12 साल की थी। वो लगातार छींक से परेशान थी। वहाँ के अमेरिका के अच्छे डॉक्टरों की टीम कुछ मदद नहीं कर पाई उस लड़की की। जब नहीं मदद कर पाई तब ये मामला तब अखबारों में छपा कि एक ऐसी छींकने वाली लड़की है जो दिन में 12,000 बार छींकती है। न तो वो खा पाती है, न तो किसी से बात कर पाती है, सो भी नहीं पाती है। अगर उसको सोने के लिए जब उसको बाहरी प्रयास किया जाता है, दवा से सुलाया जाता तभी वो सो पाती, नहीं तो अगर वो होश में रहेगी तो सो नहीं पाएगी। तो इस तरह से वह लगातार छींकने वाली लड़की का ये अखबारों में निकला कि स्नीजिंग गर्ल ऑफ टेक्सास। तो मैंने उस लड़की को वो बताने का प्रयास किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये इस तरह की बीमारी का क्या उपचार है, कैसे इस तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे कैसे पता चला कि वो कचहरी में हम लोग बैठते थे तो ऐसे बात हुई बाहरी बीमारी की, बाहरी परेशानी जो शरीर के अंदर नहीं होती है और लोग दवा कराते हैं। तो कचहरी में एक वकील थे जिनको लगातार छींक आ रही थी। दिल्ली बम्बई के बड़े बड़े डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाए और अंततोगत्वा उनके मृत्यु का इंतजार होने लगा कि अब ये मरने वाले हैं, अब ये नहीं बच सकते हैं। तो वो एक आदमी को पता चला, वो उनके घर गया, यानी मददगार आदमी था, उसके अंदर मानवता थी। उनके परेशानी से परेशान हुआ तो उनके घर चला गया और जा कर के उसने कहा कि हम इनको देखना चाहते हैं और हम कुछ कर सकते हैं तो अगर करेंगे। तो उस आदमी ने मैग्नीफाइंग ग्लास से उनके नाक के अंदर देखा तो उसको जो है वो वहाँ एक बाल था जो नाक में अंदर धंस रहा था। बाल कभी कभी अंदर जम जाता है। बाल तो वैसे नाक में, सबके नाक में बाल होता है, लेकिन बाहर होता है, लेकिन कभी कभी बाल अंदर भी जम जाता है। तो अंदर की तरफ था। तो उस आदमी ने एक चिमटी मंगाया और वो बाल उखाड़ दिया और उनकी परेशानी ठीक हो गई, एकदम ठीक हो गया। तो मैं वही बताना चाहता था उस लड़की को। उसको बताने के लिए मैं जो भी कर सकता था मैं किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा कि अगर कोई जानता हो कि कैसे किसी की मदद की जाती है, कैसे किसी अपनी बात पहुंचाई जाती है, तो हमको कोई बतावे तो हम अपनी बात पहुंचावे। डायरेक्ट जो है कोई मदद उसको कर सकता है तो ये इस तरीके से वो ठीक हो सकता है, इस तरीके से देखा जाए तो वो उसको मदद हो सकती है। लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया मेरे पोस्ट पर नहीं दिया। मैंने टेक्सास राज्य के
गवर्नर को फॉलो किया। और फिर उनको मैं जानता नहीं था कि कैसे क्या होता है। मैंने शायद उनको ट्विटर पर फॉलो किया था, अच्छी तरीके से भूल जा रहा है। तो और उसमें अपनी जो मैंने जो जाना था कि ना छींक जो होती है उसका क्या कारण हो सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, और दवा से नहीं ठीक हो सकता है या दवा नहीं काम कर रहा तो इसको भी देख लिया जाए। लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं शांत हो गया। अब मैं यूट्यूब पर भी लिख सकता हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे अब ये जानकारी हो गई कैसे अपनी बात कही जाती है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस तरह मैंने अपने जीवन में इस तरह की तमाम बातों को, अगर किसी की कोई परेशानी हुई है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले घरेलू उपचार का प्रयास करता हूँ। लोगों से परेशानी बताता हूँ, लोगों की सुनता हूँ। सुनने के बाद अगर दवा तो नहीं डॉक्टर के बताए बिना मैं किसी को खाने के लिए कहता हूँ या स्वयं खाता हूँ, लेकिन ये जो बाहरी उपचार है, बाहरी परेशानी है, वो अगर हो सकता है तो मैं सुनता भी हूँ और बताता भी हूँ। मेरे बचपन में चूँकि मेरे गांव में मैं रहता था, मेरे गांव में एक आदमी को गोरखपुर से डॉक्टरों ने वापस कर दिया था कि मैंने ये उपचार इनका नहीं हो सकता है। वो लोग घर पर ले चले गए मरीज को, मरने की स्थिति में था, लेकिन एक गंवार आदमी ने, एक अनपढ़ आदमी ने ऐसा उपचार किया कि वो तुरंत ठीक हो गए और बरसों पूरा जिंदगी पूरी अपनी जी के तब जिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हम किसकी कैसे मदद कर सकते हैं। अगर कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, किसी की बात ध्यान से नहीं सुनेगा तो उसको कोई परेशानी हो जाएगी तो वो अपनी परेशानी उसको कौन मदद करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे की परेशानी या दूसरे का जो है वो सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए, और किसी की मदद हो सके तो मदद करनी चाहिए। दुश्मन का भी मदद करना चाहिए। दुश्मन जब बीमार होता है तो दुश्मन नहीं होता है, वो सिर्फ बीमार होता है और शरीर में ईश्वर का वास होता है। अगर शरीर को परेशानी है तो ईश्वर को परेशानी होती है, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ईश्वर के काम में, ईश्वर के रास्ते में बाधा डालती हैं। जो नहीं सुनना चाहता है या नहीं वो किसी की मदद करना चाहे, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अच्छी आत्मा नहीं है। धन्यवाद।